बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के सफर पर। बिल्कुल, तो अब इस ग्रामीण क्षेत्र में हम जानेंगे कि जो आमजन है उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या चाहते हैं कि बजट आने वाला है डिम्पल, क्या सौगातें चाहते हैं कि सरकार इन्हें दे और वो मुद्दे जो ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए रख सकते हैं। तो बिल्कुल हर वर्ग से जानते हैं क्या है आमजन की मांगे और ग्रामीण क्षेत्रों के हर वर्ग में जाएगा फर्स्ट इंडिया और वहां की मांगों को जानेगा। क्यों तृप्ति? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और आखिर जानते हैं जनता क्या चाहती है सरकार से। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ जो हमारा सफ़र है अब वो जयपुर ग्रामीण की ओर बढ़ चुका है। तो जयपुर ग्रामीण में मैं लोगों से बातचीत करने वाली हूँ, क्या बातें निकल कर सामने आती, क्या मुद्दे निकल कर सामने आते हैं वो देखना होगा, क्योंकि बहुत से जिलों में फर्स्ट इंडिया जा चुका है और उसकी जो मुहिम है कि आम जन से बात कर रहा है, जान रहा है कि क्या मांगे वो सरकार के समक्ष रखते हैं और क्या चाहते हैं कि आगामी जो बजट है उनमें सरकार उन्हें सौगातें दे। तो उसी सिलसिले को यहाँ बढ़ाते हुए मैं जयपुर ग्रामीण के लोगों से यहाँ पे बातचीत करने वाली हूँ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। चलिए बताइए, क्या इस बार के बजट से उम्मीदें रख सकते सरकार से और क्या चाहते हैं, क्या सौगातें वो दे? हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें युवाओं के लिए फैकल्टी कॉलेज चाहिए। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और उद्यान की महाविद्यालय यहाँ खुले जिससे युवाओं को लाभ मिले। साथ ही हमारे यहाँ पंचायत समिति ऑफिसेज के खुले हैं सब डिवीजन वगैरह, तो उनके लिए भूमि आवंटन का मुद्दा चल रहा है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इस बजट में वो भूमि आवंटन और बजट भवनों के लिए अलॉटमेंट हो। सभी सरकारी कार्यालयों का एक विशेषकर वो बजट अलॉटमेंट हो। साथ ही स्वास्थ्य के लिए हम हिंगोनिया में एक सीएचसी की मांग करते हैं, काड़क में पीएचसी की और एक मुरलीपुरम पीएचसी। इस क्षेत्र की ये मुख्य मांगे है स्वास्थ्य के। चलिए, बहुत सी मांगे जो शिक्षा को लेकर आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर आ रही है। आपसे जानना चाहूँगी अपने इस एरिया के लिए क्या सरकार से मांगेंगे कि क्या सौगातें वो इस एरिया को दे ताकि विकास हो? इस क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी कम समस्या है, तो मैं तो सरकार से यही मांग करूँगा कि पानी बचाने के लिए जैसे फार्म पॉन्ड है उन पे सब्सिडी बढ़ाई जाए, या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसमें भी अनुदान बढ़ाया जाए जिससे किसानों को लाभ मिले। आपसे भी पूछेंगे क्या कहेंगे इस बार की सौगातों में सरकार से क्या चाहेंगे, और ये भी बताइए जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो यहाँ पर पूरी है, और सरकार ने जो योजनाएं पहले की चलाई हुई हैं क्या उनका यहाँ पर पूरा लोगों को सकुशल लाभ मिल रहा है या नहीं? मैं तो इस बजट से यही उम्मीद करता हूँ कि जो गत वर्ष बजट जारी किया गया था उसमें जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद जी कटारिया की अनुशंसा पर उपखंड क्षेत्र का दर्जा जोबनेर को दिया गया था। उपखंड अधिकारी, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय सभी वर्तमान में चालू है, लेकिन अभी भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। भूमि के आवंटन नहीं होने के कारण सब प्राइवेट बिल्डिंग्स में बैठते हैं जिससे आमजन को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो इस बजट में यही चाहता हूं कि कहीं स्थायी रूप से ज़मीन का आवंटन हो और अगर इन विभागों को एक जगह लाया जाता है, एक छत के नीचे लाया जाता है, तो जनता को ज़्यादा लाभ मिलेंगे। साथ ही अभी एक 30 फीट रोड की सैंक्शन हुई है, उसका काम भी चालू है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रैफिक व्यवस्था चलेगी तो उसमें एक्सीडेंट के भी चांस बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक जोबनेर से लेकर काड़वाड़ के बीच में कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल की भी व्यवस्था हो ताकि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उनको समय पर मिल सके। साथ ही यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लेकिन फैकल्टी कॉलेज नहीं है, तो सभी लोगों की डिमांड है कि अगर यहाँ फैकल्टी कॉलेज खुलती है तो आने वाले युवाओं को बहुत कुछ ज़्यादा लाभ मिले। इस बार सरकार से हम तो यही चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, युवाओं के लिए अच्छी कोई योजनाएं लाई जाए। बेरोजगार युवा घूम रहे, पढ़े लिखे काफ़ी लड़के, उनको लाभ मिले। अपने जो ग्रेजुएशन करके भी वो फ्री डोल रहे हैं तो उनके लिए कोई अच्छा प्रबंध सरकार निकाले तो बढ़िया रहेगा। चलिए, युवाओं को लेकर तो वैसे भी बहुत सी जगहों से मांगे निकलकर सामने आ ही रही हैं। विकास को लेकर क्या चाहेंगे, इस एरिया में कैसा विकास हो और सरकार से क्या मांग रखेंगे? इसका विकास का हमारे हम तो बहुत अपने बोल ही दिए, सब मांगे हमारी सब मांगे एक ही है, ये मांगे चाहिए हमारी, सेम ही मांगे हैं। सेम मांग है विकास। उसके अलावा सरकार से कोई स्पेशल डिमांड इस बार की भाई बजट में ये योजना जो है वो इस जगह के लिए आए? तो युवा के लिए लाओ अच्छी योजना है, युवा के साथ में। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस बार युवा क्या उम्मीदें रखता है सरकार से कि भाई इस बजट में युवाओं के लिए ये होगा, या कोई ऐसा मुद्दा जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहें? देखो,
अगर स्पोर्ट्स की बात करें, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर कोई अच्छा जैसे अच्छा प्लेयर होता है, जो नेशनल प्लेयर होता है, उसको अपने जो वैकेंसी आती है इन वैकेंसी में स्पेशल कोटा देना चाहिए। और जो अगर अच्छा प्लेयर होता है तो उसका परफॉर्मेंस देख के उसको अच्छा गाइडेंस भी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ उसको अगर इनकम की व्यवस्था हो सके, अगर सरकार को उसको पैसे वगैरह इस प्रकार से अगर उसको सुविधा दे सके तो अच्छा जो कोई अगर अच्छा प्लेयर होता है वो तो आगे जाने के लिए उसके लिए ये सुविधा हो पाएगी। तो स्पोर्ट्स को लेकर मांग रखना हाँ, हम स्पोर्ट्स से लेकर स्पोर्ट्स के रिलेटेड मांगे रखना चाहेंगे। और किसानों के लिए बिजली दरों में जो छूट दी गई थी सरकार के द्वारा, क्या मिला आपको? हाँ, बहुत कर मिल रही। अच्छा, और भी बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए सरकार ने चलाई थी, क्या उनका लाभ मिला? तारबंदी के लिए जो सब्सिडी पैसा जो आ रहा था वो मिला? ये तारबंदी के घर नहीं मिली, लेकिन बहुत बहुत हो रही है ना, मतलब जैसे मतलब योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। चलिए, क्या कहेंगे इस बार सरकार से, क्या मांगते हैं? स्पेशल डिमांड, बजट आने वाला है और क्या उम्मीद है? आज से 50 साल पहले भी लाइट, ये सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, इनमें थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन और ज़रूरत है। और इससे ही विकास होता है। और 70% आबादी है वो किसानी है। तो किसान का नाम तो बड़ा करा है, किसान ने ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन आंकड़ों में डट रखा है। 2022 में मोदी जी कहते हैं कि आमदनी दुगनी होगी, लेकिन कर्ज बढ़ रहा है। आंकड़ों में कर्ज देखो, ज़मीनी स्तर पर कुछ हो रहा नहीं। और किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। और इसके लिए थोड़ी सी लाइट पे या सड़क हो, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, तो थोड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लाभान्वित करके थोड़ा किसान का भला करने की ज़रूरत है। चलिए, आसपास के क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सरकार के सामने ज़रूर आना चाहिए? क्योंकि हो सकता है बजट में उस मुद्दे को जगह मिले, तो ऐसा कौन सा मुद्दा सरकार के सामने रखेंगे? वैसे 4 साल में हम जोटवाड़ा विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। लालचंद जी कटारिया यहाँ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ काफ़ी विकास हुआ। लेकिन हमारी 3 प्रमुख मांगे और जो शेष अभी बची है विकास के लिए, एक तो काड़क बांध में नहर को जोड़ा जाए, इसमें पानी की काफ़ी समस्या है। तो यहाँ के लोग बाग जो किसान भाई हैं वो समृद्ध होंगे, यहाँ पानी आएगा तो। दूसरी चीज़ें, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की हम प्रमुखता से मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी 60% युवा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स सरकारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। और तीसरी मांग है हमारी, यहाँ एक सरकारी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हो, तो बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बजट आपके द्वार के साथ लगातार जयपुर ग्रामीण का जो सफ़र है वो हम कर रहे हैं। लोगों से जो उनकी बातें हैं वो जान रहे हैं, आमजन से जान रहे हैं कि क्या चाहते हैं बजट में। बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आपसे कह सकते हैं कि जो जिस एरिया में हम जाते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि बिजली, पानी, सड़कों को लेकर वो कितने ज़्यादा खुश हैं या कितने ज़्यादा दुखी हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या नहीं है। तो उसी को लेकर यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इनका कहना क्या है कि आगामी बजट में सरकार से क्या चाहते हैं। तो सर, बजट आने वाला है, क्या कहेंगे गहलोत सरकार इस बार जयपुर ग्रामीण के लोगों के लिए क्या दे? हमारे तो गर्ल्स कॉलेज खोल देने एक तो, और एक कन्या पाठशाला में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की जरूरत है हमारी खास। चलिए, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से पहले भाई साहब बताए वो एक काम तो ज़रूरी है, कॉलेज कृषि कॉलेज। और मेरे हिसाब से जयपुर से जोमनेर वाया रेनवाल सड़क है ना, इसके ऊपर हमेशा एक्सीडेंट खतरे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, तो इसको 4 लेन किया जाए और बीच में डिवाइडर लगा जाए। और जितनी भी रोड है हमारे इस रोड के ऊपर, जो जयपुर से जोमनेर, इसके अंदर क्या है, वो पहले पाइप लाइनें डली हुई है जो वो सब फूट गई, और आए दिन रोजाना उसमें पानी निकलता है, रोजाना नुकसान होता है लोगों को, कोई गिरता है, कोई क्या करता है। रोड का निर्माण होना चाहिए हमारे हिसाब से। और हमारे तो सबसे बड़ी मांग थी एक वो हॉस्पिटल की, जो उसके लिए तो हम काफ़ी दिल्ला हमारा भाई कब से कम चालू है काम, कब से हमारा चलिए, सड़कों को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई। आप क्या कहेंगे इस बार के बजट में गहलोत सरकार क्या दे इस जगह को? हमारे वैसे एक तो यहाँ आरटीओ भी चाहिए हमारे को, आ जाओ भाई, आ जाओ। और एक सिविल लाइन, और हमारे बच्चों के लिए यहाँ कॉलेज नहीं है, तो एक कॉलेज की सुविधा करें सर। चलिए, सिविल लाइंस, गर्ल्स कॉलेज और सड़कों को लेकर यहाँ पर मांग है। क्या कहेंगे इस बार गहलोत सरकार से? यहाँ की पहले तो मुझे मुद्दे भी बताइए कि क्या कुछ मुद्दे जो सरकार के सामने आप रखना चाहते हैं। एक आम मुद्दा है कि जो व्यापारी होता है, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट होता है सरकार का, 20 लाख का जो टर्नओवर करता है वो भी कम 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देता है। तो कम से कम ऐसा व्यापारी कल्याण बोर्ड हो जो कम से कम कोई मुआवजा, किसी व्यापारी को नुकसान हो जाता है 2-4 लाख रुपए का, तो सरकार उसका मुआवजा उसको देवे। सिर्फ रेवेन्यू लेती है
और इसके अलावा एक जो डीटीओ कार्यालय है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ से दूदू बहुत दूर पड़ता है, वहाँ के साधन नहीं है, तो इसको डीटीओ कार्यालय बनाया जाए। एक कृषि मंडी की भी बड़ी गहरी आवश्यकता महसूस हो रही है। बहुत समय से बहुत बड़ा एरिया बढ़ गया है, चारों तरफ का किसान है तो वो परेशान होते हैं। तो अगर कृषि मंडी यार्ड यहाँ पे बनाया जाता है तो बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना 41 पंचायत पड़ती है। 41% के सभी व्यापारी लोग हैं ना यहाँ के, जो अनाज आता है, गेहूँ आता है, किसान आता है, गरीब आदमी आता है, उनको हर आदमी के पीछे नहीं 2 बोरी बेचने जयपुर जाए या रेणवाल जाए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो कृषि मंडी खुले, प्लस कृषि मंडी के साथ साथ ही जैसे हमारे जोमने माता का एक पर्यटन स्थल है, तो अभी ये रोड का काम तो चल रहा है। इस रोड के काम के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुए। पर्यटन विभाग से मैं अनुरोध है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए माता जी का। और भी क्या कहेंगे, क्या मांगे इस पर सरकार से? बहुत सी मांगे यहाँ की हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन आप क्या रखेंगे सरकार के सामने अपनी मांग? हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आसलपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ ट्रेनें कोई सी नहीं डरती है। एक तो यहाँ यूनिवर्सिटी है, जो अमनेर माता के यात्री बहुत आते हैं, दिल्ली से बाहर से कहीं से आते हैं। एक सिविल लाइन की मांग है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो यात्री लोग आते हैं वो परेशानी होती है, उनको यहाँ गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से 2-4 गाड़ियों का ठहराव होना चाहिए। दूसरी बात रोडवेज है जो इस रूट के ऊपर चलती है, 4-5 चलती है, जिससे परेशानी रहती है हमारे को। तो रोडवेज का भी यही, जो रात को दिल्ली वाली गाड़ी आती थी वो रात को वो भी बंद हो चुकी, वो कोरोना काल के अंदर। इसलिए हमारे को तो यही बात है। ये क्या, मुझे बताओ आप करते क्या हो? मैं चाय की दुकान है मेरी। कितना कुछ अच्छा चल रहा है? सरकार से कुछ कहोगे नहीं अपने व्यापार के लिए कि भाई हमारे लिए ये कुछ योजना दे दें? सरकार के अपने तो जनता करती है व्यापार, उसमें गवर्नमेंट थोड़ी आएगी। महंगाई तो हो रही है, जो आप अब मैं और आप क्या कर दोगे? क्या सस्ती सरकार तो कर सकती है, मांग तो हम कर ही सकते हैं। सरकार तो करेगी, सरकार तो वो करेगी, अपन कहेंगे जो वो करेगी। क्या कहेंगे इस बार सरकार से कि क्या चीज़ें इस बार इस जगह के लिए चाहिए? कोई ऐसे मुद्दे, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस जगह को देख पा रही हूँ बहुत ही सकड़ी गलियाँ हैं, सड़कें भी सही नहीं हैं, और जो जगह है वो ट्रैफिक की वजह से भी और गाड़ियों के वजह से भी रुकी हुई। तो क्या ये मुद्दे सरकार के सामने नहीं रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए। सरकार से यही मांग है हमारी कि भाई ये जो ट्रैफिक की सुविधा है, ट्रैफिक उसको सुधारा जाए। गाँव में आने वाले टाइम में 1 महीने बाद में मेला बढ़ता है माता जी का, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो उस समय थोड़ी यहाँ पुलिस गार्ड लगाई जाए। और एक हमारे यहाँ आसलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुल है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो 4-4 घंटे बंद रहता है फाटक, तो वो जल्दी से जल्दी सरकार उसकी तरफ ध्यान दे। और दूसरी बात अपने यहाँ डिग्री कॉलेज की, यहाँ में बहुत कमी है। अच्छा मुझे बताइए, किसानी करने वाले लोग कितने हैं इस जगह पर? किसानी करने वाले तो बहुत है, चारों मेरे किसान ही किसान है। तो जो किसानों के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई है, चाहे वो अनुदान देने की हो, चाहे वो तारबंदी की हो, या फिर बहुत सी ऐसी बातें जो सरकार फसल खराबा देती है, जो मुआवजा देती है, क्या वो योजनाएं, क्या वो चीजें यहाँ पर सकुशल चल रही हैं? क्या यहाँ का किसान कुशल? बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत अच्छा स्कीम की है सरकार ने। अच्छा, और एक और योजना जो मील का पत्थर हर जगह साबित हुई है, चिरंजीवी योजना, क्या यहाँ के अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है? बिल्कुल होता है और पब्लिक बहुत खुश है उससे, चिरंजीवी योजना से। अच्छा, दूसरी बात मैं जोबनेर गांव की बता दूं आपको, तो इस साल इस सरकार ने, हमारे एमएलए साहब ले लो, मुख्यमंत्री जी ने 50 साल में जो काम हमारे यहाँ नहीं हुए वो हमारे यहाँ 3 साल में हुए हैं। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी तरफ विशेष ध्यान देंगे। और हमारे यहाँ एक तो सख्त डिग्री कॉलेज की हमारे यहाँ जो आवश्यकता है, एक महिला कॉलेज, एक ये अपने रिको इंडस्ट्रियल एरिया, इनकी हमने डिमांड उनके सामने रखी हुई है। कृपया वो हमारी तरफ ध्यान देंगे और हमारे को उनसे उम्मीदें हैं। चलिए, तो अगर यहाँ के लोग, अच्छा चलिए आपसे मैं जानना चाहूँगी, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर बात हुई है, शिक्षा को लेकर बात हुई है, बहुत सी ऐसी बातें, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो रह गया और आप चाहते हैं कि भाई ये मुद्दा सरकार के सामने बजट से पहले ज़रूर आना चाहिए? क्या होगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दों की कभी कमी नहीं होती। कहीं भी चले जाओ आप, कभी अगर आप मांग नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं आप। और मांग ऐसी है कि अगर जनता के लिए सुविधा उपलब्ध हो किसी भी डिमांड की वजह से, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है गांव की, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए। हमारे यहाँ माननीय मंत्री महोदय और हमारे माननीय विधायक और मंत्री जी हैं हमारे लालचंद जी कटारिया, उनका बहुत हमारे क्षेत्र पर आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे इतना जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि हमारे पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ, अभी 4 साल में हमारे बहुत बढ़िया अच्छा विकास हुआ है यहाँ का। फिर भी हमारे मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे रोज़गार के लेकर हमारे रिको एरिया पास में आए तो लोगों को रोज़गार के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा।
रिको एरिया के अलावा कृषि मंडी है किसानों के लिए, जो आपने बात करी है किसानों के लिए, तो किसानों के लिए कृषि मंडी अगर यहाँ हो जाएगी तो हमें फालतू जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। और आसपास के क्षेत्र में हमारे जैसे आरटीओ कार्यालय के लिए बात हुई है अभी डीटीओ के लिए, तो 50 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है या फिर जयपुर जाना पड़ता है। आसपास के क्षेत्र में कहीं है नहीं 50 किलोमीटर में बीच में, तो जयपुर, जोबनेर, फुलेरा, सांबर, रेनवाल, हिंगोनिया, आसपास की इतनी पंचायतें हैं कि हमारी रिको एरिया की सबसे बढ़िया, अगर वो डीटीओ कार्यालय के लिए अगर वो खुल जाता है तो हमें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा लाइसेंस बनवाने के लिए। एक दूसरी सबसे बड़ी अभी हमारे कॉलेज की बात हुई तो सरकारी कॉलेज हमारे यहाँ जोबनेर में नहीं है। कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, पर साधारण मतलब और पढ़ने के लिए हमें सरकारी कॉलेज की ज़रूरत है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम वो सारे कोर्स हो सके। हमने काफ़ी प्रयास किया उस सरकारी कॉलेज के लिए। हमारे स्कूल के पास ज़मीन भी अवेलेबल है 12 बीघा, हमने वो भी निकाल के दिया। अभी 10-15 दिन पहले मंत्री महोदय आए थे तो उनको हमने वो सरकारी कॉलेज के लिए ज्ञापन भी दिया था। उसके अलावा हमारे कन्या पाठशाला एकमात्र कन्या विद्यालय है जिसमें कृषि संकाय अगर खुलता है तो बच्चियाँ जो एग्रीकल्चर पढ़ती है वो दूसरे कोएड में जाने से बच जाएगी। कम से कम 200 बच्चियाँ हैं इस समय जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही है, वो कन्या पाठशाला में पढ़ेगी। अगर बच्चियों वाले उसमें पढ़ेगी तो उनको वहाँ नहीं सुविधा मिल जाएगी उस चीज़ की। एक हमारे जैसे अभी कन्या महाविद्यालय भी नहीं है, लड़कियों के लिए कन्या महाविद्यालय भी होना ज़रूरी है। और क्षेत्र में हमने वनस्थली हमारे यहाँ के हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल जी शास्त्री, उनकी एक यहाँ जगह है हमारे पास। हमने उनसे भी निवेदन किया था भाई बच्चियों के लिए हमारे वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करें, तो उन्होंने कोशिश करके फाइल लगाई हुई है नगर पालिका में। हो सकता है भगवान ने अगर जल्दी सुन लिया और वो फाइल क्लियर हो गई तो हमारे यहाँ वनस्थली की स्थापना हो जाएगी, तो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से PWD विभाग है, वाटर वर्क्स है और AN है बिजली विभाग में। उन तीनों का अपग्रेडेशन हमारे उपखंड कार्यालय हो गया तो उनका अपग्रेड होना जरूरी है। जैसे AN बिजली विभाग में है तो उसको XAEN में होना जरूरी है। PWD वाटर वर्क्स में है, उसमें PWD सार्वजनिक सड़क परिवहन विभाग वाला PWD विभाग है तो उसमें भी XAEN होना जरूरी है। और लाइट वाले में भी XAEN यहाँ बैठना जरूरी है। जैसे ये 20 पंचायतों का ब्लॉक है हमारे, तो उसमें वो सुविधा एक ही जगह मिल जाए। कुछ को सांबर जाना पड़ता है, कुछ को दूदू जाना पड़ता है, तो वो अलग अलग है, वो एक ब्लॉक में होना, शामिल होना बहुत ज़रूरी है। बजट आपके द्वार के साथ लगातार जयपुर ग्रामीण का जो सफ़र है वो मैं कर रही हूँ और मैंने लोगों से बातें सुनी, उन पुरुषों से, महिलाओं से, किसानों की बातें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो योजनाओं को लेकर सरकार के समक्ष वो रखता है। अब मैं आप पहुँची हूँ ज्वाला जी मंदिर में, तो देखेंगे कि यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, वो क्या चाहते हैं कि सरकार आने वाले बजट में देवस्थान के लिए या इस जगह के लिए क्या कुछ विकास की योजनाएं लाएँ। तो चलिए सबसे पहले बातचीत आपसे कर लेते हैं। क्या चाहेंगे इस बार, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या योजनाएं यहाँ के लिए दे, मंदिर के लिए दे और भक्तों को किस चीज़ में राहत दे? माता जी के लिए जो सरकार द्वारा रास्ते का निर्माण किया जा रहा है उसका काम अभी वर्तमान में रुका हुआ है, तो सबसे पहले तो ये चाहेंगे भाई ये रोड का काम शुरू हो ताकि यात्रियों को सुविधा मिले, जो भी बुजुर्ग यात्री हैं मंदिर पे आराम से आसानी से आ सकें। और मंदिर का देवस्थान में ट्रस्ट का मामला लंबित चल रहा है, तो मैं देवस्थान विभाग से भी ये चाहूँगा कि मंदिर का ट्रस्ट का जो मामला लंबित है उसको पूर्ण करके और मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिले और मंदिर का भी विकास हो तथा गांव का भी विकास हो सके। चलिए, ये तो बात हुई देवस्थान को लेकर के, मंदिर को लेकर क्या कुछ चाहिए। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर मेला भरता है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत अच्छी तादाद में लोग होते हैं, तो उस समय के लिए सरकार से कोई योजना चाहेंगे कि भाई मेले के टाइम पे ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, ऐसी कोई योजना लाई जाए जिससे यहाँ आना अच्छा रहे, मतलब जो भक्त आते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो? हम सरकार से, वैसे सरकार की सभी व्यवस्थाएं अच्छी रहती है, पुलिस प्रशासन भी हमारे पास रहता है और सभी हम करवाते हैं, पर हम सरकार से ये मांग करेंगे कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जिसमें यात्रियों को रुकने की और शौचालय की अच्छी व्यवस्थाएं हो, जिससे कि वो अपना नित्य कर्म करके नहाना धोना उनका जो होता है, क्योंकि सुबह 3-4 बजे से यहाँ यात्री आना लग जाते हैं, तो उस टाइम पे व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, मेले में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। तो हम ये सरकार से कहेंगे कि ऐसी व्यवस्थाएं करें कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आए मेले में। चलिए, ये बात उनसे आपसे जानना चाहूँगी, विकास की कोई ऐसा मुद्दा या ऐसी कोई मुसीबत की बात जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहें कि भाई ये ऐसी चीज़ है, ये दिक्कत करिए और आने वाले बजट में इसको लेकर कुछ काम किया जाए। विकास के तो ये फिलहाल जो अभी जो रोड का काम चल रहा है ना, ये रुक गया और इससे हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इसका जो काम जो चला हो ना, आगे से उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब डैमेज कर दिया कि हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई। तो सबसे पहला काम यही है कि इस रोड का काम हो जल्दी से जल्दी। चलिए, तो यहाँ की जो बात है वो यही है कि जो रोड का काम है, जो ये मंदिर है, इसको लेकर इतने भक्त यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो ये रोड का काम करवाया जाए। उसी के साथ में जो लोग यहाँ पर आते हैं मेले के समय, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाए। और सरकार देवस्थान विभाग
की ओर से जो ये लंबित मामला चल रहा है इस मंदिर को लेकर, उसको भी लेकर कुछ निपटारा हो, उसका भी कुछ काम हो, तो वो मांग जो है वो यहाँ पर रखी गई है। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का राजस्थान का ये जो पूरा सफर है वो जयपुर ग्रामीण के साथ आज खत्म होता है। बहुत से मुद्दे, बहुत सी मांगे पूरे राजस्थान में हमने सुनी, और जो जयपुर ग्रामीण की मांगे थी वो तमाम मांगे हमने सुनी, आपको बताई, और जो मुद्दे थे वो भी जो निकल कर सामने आए वो भी आपके सामने रखे। बजट आने वाला है और उस बजट में इन मांगों को कितना स्थान मिलता है वो भी देखना होगा। तो बिल्कुल ये यात्रा बड़ी दिलचस्प रही। इस पूरे यात्रा में आप हमारे साथ रहे, हमें देखते रहे और लगातार हर एक जिले की मांग को हमने सरकार तक पहुंचाया, आप तक पहुंचाया, और वाकई जो आमजन की मांग है वो आगे सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। तो जो हमारा ये सफ़र था डिम्पल, राजस्थान दौरे का, लोगों की आमजन की मांगों को सुनने का, सरकार तक पहुंचाने का, आज यहीं खत्म होता है। और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस सफ़र में बनने के लिए। हमें आगे तक भी हम लोग जारी रहेंगे ऐसे ही, और आगे भी हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।